हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 ने कैसे वर्क किया और जब मार्केट ओपन होगा मंडे को तो मार्केट कैसे वर्क कर सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मार्केट गैप अप खुला और उस गैप को, एक छोटा सा गैप था, उसको तुरंत ही फिल किया। यहाँ पे पहले 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लेकिन आज पूरे दिन प्रीमियम डीके देखने को मिला और बिल्कुल साइडवेज रेंज में चली निफ्टी। तो दोस्तों अभी जब नेक्स्ट डे हॉलीडेज के बाद में जब मार्केट ओपन होगा तो निफ्टी 50 के कौन से ऐसे लेवल हैं जो हमें मुनाफा दे सकते हैं, या कौन से ऐसे लेवल हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर ऑप्शन बायर को अपना ट्रेड करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो एक लाइन मैंने ड्रॉ की है 22,180 का लेवल। दोस्तों अगर 22,180 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है निफ्टी 50, तो फिर हमें नीचे के टारगेट और अगला सपोर्ट हमें 22,100 के लेवल पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 22,100 के लेवल पे भी निफ्टी 50 सपोर्ट नहीं ले पाता है तो दोस्तों फिर हमें 22,038 यानी 22,000 का एक साइकोलॉजी लेवल नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में। अगर मैं 22,000 के लेवल के नीचे की बात करूंगा दोस्तों, तो आपको पता है एक बाउंस बैक यहाँ पे आया था। 21,900 का लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, जो कि एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिला था 21,870 21,880 वाले लेवल पे। तो इसके नीचे फिर एक अच्छा सपोर्ट जोन है 22,000 का साइकोलॉजी लेवल। अगर ब्रेक होता भी है तो 100 से 150 पॉइंट का मूव यहाँ पे नीचे की तरफ एक सपोर्ट के रूप में निफ्टी 50 में हमें देखने को मिल सकता है। अब करते हैं बात दोस्तों कि रजिस्टेंस कहाँ से ले सकता है निफ्टी 50। देखिए, 22,180 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, अगर कहीं भी ओपनिंग होती, फ्लैट ओपनिंग होती 22,220 के आसपास और नीचे से प्रीवियस डे के लो यानी 22,180 के लेवल से रिजेक्शन लेता है, ऊपर निकलता है, तो फिर मैं यहाँ पे ये डरबस बॉक्स एक तरह से मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे हमें अगर 22,200 के लेवल को होल्ड रखता है और 22,180 से नीचे नहीं जाता है तो यहाँ पे मेरे को 22,298 का लेवल ये नज़र आ रहा है, पहला रजिस्टेंस। और ये भी अगर निकालता है दोस्तों फिर उसके बाद में कोई हर्डल नज़र नहीं आ रहे, हमें 22,380 के टारगेट रजिस्टेंस के रूप में निफ्टी 50 में देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अभी बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी कैसे वर्क कर सकती है और आज फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन होता है ये रेड कैंडल के साथ में, और 3-4 कैंडल साइडवेज रहा, फिर हाई भी ब्रेक हुआ लेकिन फिर भी साइडवेज। हालांकि थोड़ा सा एक बार 47,000 का लेवल होल्ड हो रहा था बैंक निफ्टी में, तो 47,000 का लेवल होल्ड होते ही 47,250 तक यहाँ पे बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया जरूर, लेकिन सिर्फ एक या दो कैंडल में मूवमेंट किया। उसके बाद अगेन फिर वहां से गिरावट आई, एक रजिस्टेंस लिया 47,250 का, और फिर 47,000 का लेवल भी होल्ड नहीं हुआ। और नीचे की तरफ मैं बात करूं तो वो भी ब्रेकडाउन ठीक से नहीं हुआ, तो तकरीबन ये भी साइडवेज ही चलती रही। तो अभी मंडे के दिन कौन से ऐसे लेवल हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, 46,700 का एक लेवल निकल के आ रहा है, 46,700। अगर दोस्तों 46,700 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो फिर यहां से मैं देखूंगा कि हो सकता है मे बी कोई रिजेक्शन कैंडल आई यहाँ पे और यहाँ पे बायर डोमिनेट करते हैं, तो 47,000 तक का मैं टारगेट यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल का लेके जाऊंगा। और अगर 47,080-90 को सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो वही 47,250 का एक और रजिस्टेंस मेरे को ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर 47,250 भी निकालता है दोस्तों तो फिर हम यहाँ पे 47,380 यानी 47,380 और 47,500 का साइकोलॉजी लेवल भी हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर 46,730 ये एरिया शुक्रवार का लो, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर हमें यहाँ पे नजर आता है 46,500 का लेवल, और 46,500 भी होल्ड नहीं कर पाता है दोस्तों, फिर आप धीरे धीरे 100 से 150 पॉइंट का यहाँ नीचे की तरफ मूव देख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लिया गया है। तो 40,000 तक के लेवल भी यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं अगर कोई पैनिक सेलिंग आती है तो। अभी बात कर लेते हैं, चलिए दोस्तों, मिड कैप निफ्टी के बारे में। मिड कैप निफ्टी ने आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छा एक रिजेक्शन
लिया यहाँ पे 11,000 के लेवल से, जबकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर मिड कैप निफ्टी 11,000 के लेवल से ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें स्ट्रोंग रहेगा और बाइंग रहेगी। यहाँ पे हमने 11,000 की कॉल को बाई भी किया था और 20-30 पॉइंट की यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हमने कैप्चर की, लेकिन दोस्तों वो जारी नहीं रही लगातार, और एसएल ट्रेल के थ्रू ही जिन्होंने किया होगा तो वो लेके गए होंगे यहाँ पे अपने ट्रेड को 40 से 50 पॉइंट का जैकपॉट। लेकिन हमने यहाँ पे जिन्होंने बुक नहीं किया था तो उनको हमने यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल से एजुकेशन कॉल के द्वारा उनको सचेत कर दिया था। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूं कि अगर मिड कैप निफ्टी में 11,000 का साइकोलॉजी लेवल ब्रेक नहीं होता है, अगर ये होल्ड रहता है तो आपको टारगेट मिल सकता है ऊपर 11,150 तक का, और अगर 11,150 निकालता है फिर उसके बाद में आपको 11,220 तक के टारगेट ऊपर रेजिस्टेंस के रूप में। और अगर 11,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर हम यहाँ पे एक गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं, और 11,000 के लेवल के नीचे एक जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग हमें पहला टारगेट लग रहा है यहाँ 10,940 का एरिया, और 10,940 भी अगर नहीं थम पाता है मिड कैप निफ्टी में तो फिर मिड कैप निफ्टी आपको गिरावट दिखा सकती है यहाँ पे लगभग 10,885 तक के लेवल। तो मिड कैप निफ्टी भी ध्यान रखना, 11,000 का लेवल जब तक होल्ड है तो आप बुलिश सिनेरियो अख्तियार कर सकते हैं। 70% सेंटीमेंट यहाँ पे हमारा बुलिश रहेगा, और अगर 11,000 का लेवल होल्ड नहीं हुआ तो फिर आपको यहाँ पे 60 पॉइंट की मूवमेंट, यहाँ पे एक और सपोर्ट, और फिर इससे भी नीचे हमें यहाँ पे लगभग 60 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अभी फाइनेंस निफ्टी के बारे में कि फाइनेंस निफ्टी ने कौन से ऐसे लेवल हैं जिनको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया है। देखिए 20,660 का एक लेवल है, अगर 20,660 के लेवल से ऊपर रहता है तो हम 20,760, और 20,760 के बाद में हम 20,800 तक के लेवल ऊपर रेजिस्टेंस में देख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 20,660 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 20,660 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें अगला सपोर्ट मिलने की उम्मीद रहेगी 20,588 और 20,500 के साइकोलॉजी लेवल। 20,500 का साइकोलॉजी लेवल, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए 20,500 का साइकोलॉजी लेवल इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों हर एक जगह पे साइकोलॉजी लेवल अपना मायना रखता है, तो साइकोलॉजी लेवल का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे 20,500 के लेवल के ऊपर जिन्होंने पुट को सेल किया होगा तो वो अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ नहीं जाने देंगे, वो भरपूर कोशिश करेंगे कि 20,500 का लेवल बचा रहे और जिस डायरेक्शन से मार्केट आया उस डायरेक्शन में चला जाए। तो पुट राइटर इस चीज़ को पक्का फॉलो करेंगे। और अगर मैं कॉल राइटर्स की बात करूं तो 20,830 के लेवल से, यानी कि जो 20,900 की कॉल को सेल किया होगा, यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं, वो शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे आने की संभावना को कम करेंगे। वो प्रेशर रखेंगे मार्केट के अंदर कि मार्केट इससे ऊपर ना जाए। जिस भी साइड ब्रेक होता है, जिस भी अगर कॉल राइटर का डोमिनेंट ज़्यादा होगा तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और पुट राइटर का डोमिनेंट रहेगा तो जाहिर है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमान ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।